अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मंथ ऑफ मई का काम कर रहे हैं। आप लोग वेकेशन के दौरान मंथ ऑफ मई का काम कंप्लीट करेंगे और मंथ ऑफ मई में जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स था। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ज़्यादातर हम टेबल से अपने आंसर्स निकालते हैं और टेबल्स के बगैर हम जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वो ये कि तमाम इवन नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और उससे आगे ऑनवर्ड अगर हम चले जाएं तो 10, 12, 14, 16, 18। तो ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। अब आप रूल नंबर 1 देखें तो रूल नंबर 1 के अंदर हम को पता चलता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद आप रूल नंबर 2 में आ जाइए। रूल नंबर 2 के अंदर वो नंबर जो ऑड नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स जो है वो या तो अपने नंबर से ही डिवाइड होंगे या फिर 3 से डिवाइड होंगे। ठीक, रूल नंबर 3 के अंदर वो नंबर जिसके आखिर में यूनिट प्लेस जो है वो 0 या 5 होता है, यानी कि वंस प्लेस जो है, 1 यूनिट प्लेस जो है 0 या 5 हो तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। रूल नंबर 4 के अंदर वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस 10 हो तो वो नंबर 10 से ही डिवाइड होंगे, या फिर जिनका यूनिट प्लेस 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होंगे। रूल नंबर 1 को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वो नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे और तमाम इवन नंबर जो हैं वो 2 से ही डिवाइड होते हैं। रूल नंबर 2 के अंदर वो नंबर जिनका यूनिट प्लेस 3 हो तो वो किससे डिवाइड होंगे? 3 से ही डिवाइड होंगे और 3 आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर होता है। रूल नंबर 3 के अंदर वो नंबर जिसके आखिर में 0 या 5 आए तो वो नंबर किससे डिवाइड होंगे? 5 से ही डिवाइड होंगे। एनी नंबर विथ 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस 0 हो तो वो किससे डिवाइड होंगे? 10 से डिवाइड होंगे। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे? अब आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, नंबर ए है 200, नंबर बी 126, नंबर सी 427, नंबर डी 187, नंबर ई 134, नंबर एफ 2032, नंबर जी 139 एंड नंबर एच 345। इन नंबर्स में कौन से नंबर आपको लग रहे हैं जो 2 से डिवाइड होंगे? सबसे पहले है 200 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 126 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 134 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2032 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जी और एच जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब आप देखें ए, बी, ई एंड एफ, ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखें ये 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं।
पिछले पेज पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया 200 को 2 से डिवाइड किया, 2 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे 100 टाइम, तो आंसर क्या आया 200। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इट्स मीन 200 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 126, इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो नंबर जिसके आखिर में जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आप देखें 126 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 126 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, ये पूरा डिवाइड हो चुका। इसके बाद ये 6, 2 3 ज़ा 6। अब नेक्स्ट पर आ जाए, यहाँ आप देख सकते हैं 134, इसका यूनिट प्लेस क्या है 4। 134 में यूनिट प्लेस जो है वो 4 है, इट्स मीन ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम 13 को लेंगे, 2 के टेबल में 13 नहीं आता तो हम इसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया 1, अब 4 जो बचा था हमने उसके साथ लिख दिया तो ये 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। अब आप देख सकते हैं कि 134 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 ज़ा 20। फिर हम 3 लिखेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम 2 1 ज़ा 2 करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 और ये हो गए 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे 200, 126, 134 एंड 2032 आर डिविजिबल बाय 2। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो वो किससे डिवाइड होंगे 5 से डिवाइड होंगे। नंबर ए 2900, नंबर बी 6954, नंबर सी 4085, नंबर डी 840,050। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ए में यूनिट प्लेस 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जबकि बी में आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस 4 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। सी के अंदर देखें 4085, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आप देखें 840,050, 0 इसका यूनिट प्लेस है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको नीचे डिवाइड करके दिखाया गया है। 2900 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 840,050 ये भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इसी तरह 4085 आप देख सकते हैं ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो आंसर क्या है 580, 4085 एंड 840,050 ये डिवाइड हो गया है 5 से। स्टूडेंट्स, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वो नंबर, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर्स बनाते हैं, और जबकि कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं। यानी कि 2 से ज़्यादा मतलब ये 4 फैक्टर भी बना सकते हैं, ये 6 फैक्टर्स भी बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ टेबल्स दिखाए जा रहे हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। 1 नंबर जो है इसका फैक्टर्स ओनली 1 है, क्योंकि 1 जो है अपने ही टेबल में डिवाइड होगा। 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ 2 ही फैक्टर रखता है।
3 भी प्राइम नंबर है, आप देख सकते हैं। ये 1 और 3 आप इसका फैक्टर देख सकते हैं। ये इसके 2 फैक्टर्स हैं और ये 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। 4 कंपोजिट नंबर है, ये 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं। इसके फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2 और 4। इट्स मीन 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 5 नंबर्स हैं। 5 भी प्राइम नंबर है। अब आप देख सकते हैं 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। इट्स मीन ये भी प्राइम नंबर है। 6 1 2 3 6, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहा है। 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। 7 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 2 फैक्टर्स बना रहा है। 8 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहे हैं, इट्स मीन ये कंपोजिट नंबर है। 9 ये भी कंपोजिट नंबर है, इट्स मीन कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहे हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट टेबल पे जाएं, नंबर 10 लिखा हुआ है। 10 इस 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल में आता है, तो इट्स मीन ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 11 प्राइम नंबर है। 12 कंपोजिट नंबर है। 13 प्राइम नंबर है। 14 कंपोजिट नंबर है। 15 भी कंपोजिट नंबर है। 16 भी कंपोजिट नंबर है। 17 प्राइम नंबर है और 18 कंपोजिट नंबर है। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हो या 1 से 2 से ज़्यादा टेबल, फैक्टर्स का मतलब 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहे हैं, इट्स मीन वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स में आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। ये टेबल्स ज़रूर देखिएगा, इन टेबल्स की मदद से आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ। नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मैंने पिछले पेज पे मैंने आपको भी यही समझाया था कि वो नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर्स बनाते हैं या जो सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये टेबल्स की मदद से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 ओनली 1 फैक्टर है, 1 एक ही अपने टेबल में आता है। 2 और 3 को आप देख सकते हैं, 2 और 3 सिर्फ अपने 2 फैक्टर्स बनाते हैं। 4 2 से ज़्यादा फैक्टर बना रहा है। 5 2 फैक्टर बना रहे हैं, मतलब 2 जो फैक्टर्स बना रहे हैं वो प्राइम नंबर हैं, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बना रहे हैं वो क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2B, बेटा ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 2B ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आप लोगों के कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड है। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। Each prime number has exactly 2 factors. Dash is neither prime nor a composite number. 1 आंसर क्या आया इसका? 1. 50 is a dash number. 50 is a composite number. Every prime number except dash is odd. Every prime number except dash is odd. 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये भी आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। नंबर A 10 इज अ प्राइम नंबर।
It is false. 10 is not a prime number. 10 is composite number. 1, 3 and 13 are factor of 13. 1, 3 and 13 are factor of 13. False. 8 is a composite number because it has 4 factors. 8 is a composite number because it has 4 factors. True. 45 is a composite number. True. 18 is a prime number because it has 2 factors only. 18 is a prime number because it has 2 factors only. False. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बताए हैं ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है और एक्सरसाइज नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को एक्सरसाइज 2A मैंने अपनी कॉपी में करवा दिया है आप लोगों को और इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था। ये आप लोगों का उससे रिलेटेड ही टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स जो हैं वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो एक जैसे टेबल्स में आते हैं या सिर्फ 2 फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है। 3 and 5, 3 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही फैक्टर्स में आते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं। 1 3 is 3 and 5 1 is 5। 1 और 3 इसका फैक्टर है। 3 and 5 का 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। और 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5। 4 and 9, 1 2 and 4, 1 3 and 9 ये को प्राइम नंबर हैं। 1 4 the 4, 2 2 the 4, 4 1 the 4। इसी तरह 9 को अगर ले लें, 1 9 the 9, 3 3 the 9 and 9 1 the 9। 36 और 49 ये एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हैं। इसी तरह 40 and 4 ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहे हैं। ये सेम एक जैसे उस पर नहीं आते, जो एक जैसे टेबल्स में आ रहे हों। 31 and 62 इज़ आ को प्राइम नंबर, नॉट आ को प्राइम नंबर। 14 and 25 is a co-prime number. 72 and 55 is a co-prime number. 5 and 10 is not a co-prime number. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। क्लास 4 ये आप लोगों को काम मैंने समझाया है। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2B जो कि फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड है। आज मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर समझाया और इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर बताया, फैक्टर्स किसे कहते हैं ये बताया। तो इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को आज काम समझाया है वो काम प्लीज़ अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।